अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमानी। आज मुरखा 18 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के 21 अफसरान पर बदनवानी का इल्ज़ाम आयद हुआ है। इन तमाम अफसरान के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। साथ ही CBI ने 25 ठिकानों पर छापामारी की है। आज की दूरबीन में देखिए मामले की पूरी तफसील। गुजरात के जूनागढ़ में मजेवाड़ी गेट के करीब मौजूद दरगाह हटाए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। दरगाह के खिलाफ इंतजामिया ने नोटिस जारी की थी, जिसके खिलाफ मुजाहिरीन ने हंगामा आराई की, जिसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। तफसीलात में देखिए ताज़ा सूरत हाल। अडानी ग्रुप अब रेलवे सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की मुआविन कंपनी अडानी डिजिटल लैब्स एक ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग स्टार्टअप ट्रेन को खुद खरीदेगी। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से 72 घंटों के दौरान 74 अफराद के हलाक होने की खबर है। बलिया जिला में गुज़िश्ता 2 दिन से दर्जे हरारत 44 से 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है। डायरिया और लू के मरीजों से सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के बेड्स भरे हुए हैं। शुमाल मशरिक़ी रियासत मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद की आग भड़क उठी है। बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ और पथराव की खबर है। अवामी शोबे के इदारों यानी PSUs की बदहाली के हवाले से कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की है। खड़गे ने सवाल किया कि लाखों लोगों की नौकरियां छीनकर PSUs को बर्बाद करना किस टूल किट का हिस्सा है। अफ्रीकी मुल्क युगांडा के एक स्कूल में दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसमें 41 अफराद हलाक जबकि 8 की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। युगांडा में गुज़िश्ता 25 साल में किसी स्कूल पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात के लिए वाशिंगटन का दौरा करेंगे। इस मौके पर कौन सी तंजीम अभी से मोदी की आमद की मुखालफत और एहतजाज की तैयारी में लगी है, आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। श्रीलंका दौरे के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम का ऐलान हो चुका है। टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी की वापसी हुई है। दूरबीन की तफसीलात में टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल ज़रूर देखिए। और आज की दूरबीन में आपको एक ऐसा फल दिखाऊंगा जो किसी मुल्क की ताकत की अलामत समझा जाता है और उसे खाया नहीं बल्कि सजाया जाता है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के अफसरान पर CBI का इल्ज़ाम है कि उन अफसरान ने BSNL को धोखा देने के लिए एक ठेकेदार के साथ मिलकर साजिश की। CBI ने बदनवानी मामले में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के 21 अफसरान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन 21 अफसरान में एक जनरल मैनेजर भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी ने उन अफसरान के 25 ठिकानों पर छापामारी की। CBI का इल्ज़ाम है कि उन अफसरान ने BSNL को धोखा देने के लिए एक ठेकेदार के साथ मिलकर साजिश रची। धोखाधही के इस मामले में CBI ने जोरहट, शिवनगर, गुवाहाटी और दीगर मकामात पर एक साबिक जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और चीफ अकाउंट्स अफसर समेत BSNL आसाम सर्किल के अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज की है। CBI के एक तर्जुमान ने अपने बयान में बताया कि इल्ज़ाम के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर को ओपन ट्रेंचिंग तरीके के जरिए 90,000 रुपये फी किलोमीटर की शरह से नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल बिछाने का हुक्म दिया गया था। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में हेराफेरी की वजह से BSNL को तकरीबन 22 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। CBI के तर्जुमान ने जानकारी दी कि हाल ही में FIR दर्ज होने के बाद CBI ने जुमा के रोज़ आसाम, बिहार, मगरबी बंगाल, उड़ीसा और हरियाणा में मुलजिमीन के दफ्तर और उनके घरों समेत मजमूई तौर पर 25 ठिकानों पर छापामारी की। हालांकि इस छापामारी में क्या कुछ सबूत हासिल हुए हैं, इस सिलसिले में फिलहाल कोई जानकारी CBI के जरिए नहीं दी गई है। गुजरात के जूनागढ़ वाक़े मजेवाड़ी गेट के सामने वाक़े दरगाह को हटाने का नोटिस जारी होने के बाद माहौल कशीदा हो गया। मुजाहिरीन और पुलिस के झड़प के दौरान एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं। जूनागढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी की दरगाह को नोटिस भेजे जाने के बाद पथराव और आतिशजनी के वाक़यात सामने आए। इसमें एक डिप्टी SP समेत तकरीबन 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 174 लोगों को हिरासत में लिया है। सूरत हाल से निपटने के लिए मजेवाड़ी गेट के आसपास के इलाकों में फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको बता दूं कि जूनागढ़ रियासत के वाबिस्ता मजेवाड़ी गेट के करीब एक दरगाह है जो तवील अरसे से यहाँ मौजूद है। आज़ादी के बाद से लोग इसे देख
देख रहे हैं। इस दरगाह को लेकर 5 साल कबल भी तनाज़ुर हुआ था, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 5 दिन पहले जूनागढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस दरगाह के कागजात तलब किए थे। इसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दरगाह पर नोटिस चस्पा कर दिया। खबर ऐसा इदारे के मुताबिक जुमा यानी 16 जून की शाम 7 बजे दरगाह पर एक बड़ा हुजूम इस इत्तला पर जमा हुआ कि दरगाह की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। जब पुलिस उन लोगों को हटाने पहुंची तो हुजूम मुश्तइल हो गया, मगर पुलिस ने सूरत हाल को संभाल लिया और भीड़ को मुंतशिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 बजे के करीब कुछ लोग दोबारा जमा हुए और हंगामा आराई करने लगे। इस दौरान पथराव भी किया गया, जिससे वहां मौजूद पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। कुछ गाड़ियों को भी आग लगाने की इत्तला है। इसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई। एक ओहदेदार का कहना है कि शख्स की मौत मुमकिन तौर पर पत्थरबाजी की वजह से हुई है, ताहम मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ सकेगी। पुलिस ने जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल भेज दिया है। इसके बाद पथराव करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दरगाह के सामने खड़े कुछ नौजवानों को मारा पीटा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जूनागढ़ पुलिस ने पथराव करने वालों की पिटाई की है। बताया जा रहा है कि हलाक होने वाला शख्स विश्व हिंदू परिषद के साबिक जिला नायब सदर का भतीजा था, जो पुलिस चौकी पर तशद्दुद के दौरान वहां मौजूद था। मरने वाले की पहचान पोला भाई सुजीत्रा के तौर पर की गई है। अडानी ग्रुप अब रेलवे सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की मुआविन कंपनी अडानी डिजिटल लैब्स एक ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग स्टार्टअप ट्रेन को खरीदेगी। एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में अडानी डिजिटल लैब्स ने बताया कि उसने ट्रेन मैन को हासिल करने के लिए इसके मालिकाना हक खरीदने वाली कंपनी स्टार्क इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक शेयर खरीदने के सिलसिले में एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत अडानी डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग ट्रेन मैन को मुकम्मल तौर पर हासिल कर लेगी। अडानी डिजिटल लैब ने ट्रेन मैन के बानी और मौजूदा शेयर होल्डर्स के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया, ताहम कंपनी ने इस एग्रीमेंट की माली शराइत की जानकारी को आम नहीं किया है। आपको वाज़ेह कर दूं कि ट्रेन मैन एक IRCTC ऑथोराइज्ड ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है। इसे गुरुग्राम वाक़ई कंपनी स्टार्क इंटरप्राइजेज की जानिब से ऑपरेट किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग के अलावा मुसाफिर अपना PNR स्टेटस, कोच की पोजीशन, ट्रेन का लाइव स्टेटस और सीट की दस्तयाबी जैसी जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारत की कुछ रियासतों में गर्मी ने अपना कहर बर्पा कर रखा है। इन रियासतों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां रोजाना गर्मी और लू के थपेड़ों की जद में आने से बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ रहे हैं और अमवात की खबरें भी सामने आ रही हैं। शदीद गर्मी और लू के दरमियान बलिया जिला की हालत इंतहाई खस्ता नजर आ रही है। बलिया जिला अस्पताल के आदाद-ओ-शुमार खौफनाक हैं, जहां गुज़िश्ता 3 दिन यानी 72 घंटों में ही हीट स्ट्रोक से 74 लोगों की मौत हो गई है। इन अमवात ने लोगों को फिक्र में मुब्तला कर दिया है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले बेशतर मरीजों की मौत हो रही है। जुमा की सुबह से देर रात तक ही 25 मरीजों की मौत की खबर सामने आई। इस हफ्ता सबसे ज्यादा मौत जुमेरात को हुई, जो कि 31 बताई जा रही है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी और जनरल वार्ड्स में दाखिल मरीजों की मौत की तादाद में अचानक इजाफा होने के सबब मुफ्त लाश ले जाने वाली गाड़ियां तक लोगों को नहीं मिल रही हैं। लोगों को प्राइवेट गाड़ियों से ही लाशें ले जाने पड़ रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते की बात की जाए तो 101 अफराद की मौत शदीद गर्मी की वजह से हुई है। अस्पताल के मुलाजिमीन का कहना है कि कोरोना इन्फेक्शन के दौरान भी एक दिन में इतनी अमवात नहीं हुई थी। गंगा घाटों पर भी फिक्र अंगेज नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पूरी रात लाशें जलाई जा रही हैं। 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग इस गर्मी की जद में ज्यादा आ रहे हैं। अचानक मौत की तादाद में इजाफा होने से अस्पताल इंतजामिया में अफरा तफरी जैसा माहौल है। आनन फानन इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी वार्ड समेत दीगर वार्डों में कूलर और AC लगवाए गए हैं। इसके बाद मरीजों को कुछ राहत मिल रही है। डॉक्टर लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाव के तरीके बताते हुए भी देखे जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी के सबब अचानक डायरिया, हीट स्ट्रोक, तेज बुखार, सांस की बीमारी वाले मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मरीजों को वक्त से तिब्बी सहूलत न मिलने के सबब इलाज के बाद भी हालात में बेहतरी नहीं हो रही है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते रहें, पानी वाले फल खाएं और खाली पेट न रहें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। मणिपुर में बेअती और कोकी कबाइल के दरमियान नस्ली तशद्दुद का सिलसिला लगातार जारी है। शरपसंदों ने जुमा यानी 16 जून की रात थोंगजो में BJP के दफ्तर पर हमला किया। दफ्तर में पथराव और तोड़फोड़ की भी
खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर के पंखे तोड़ दिए गए, शरपसंदों ने बीजेपी के झंडों को उखाड़ा और फेंक दिया। दूसरी जानिब रियासत में कशीदा सूरत हाल के पेश नजर साबिक आर्मी चीफ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। मणिपुर के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए साबिक आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक ने कहा कि मणिपुर में अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। कबल अजीज 15 जून को एक हुजूम ने इंफाल में मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा आर.के. रंजन सिंह की रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ की थी। शरपसंदों ने उसी रात न्यू चेकोन में 2 घरों को भी नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके अलावा हुजूम ने 14 जून को इंफाल के लामफेल इलाके में खातून वजीर नमीशा किप्चन की सरकारी रिहाइशगाह को भी आग लगा दी थी। आपको याद दिला दूं कि मणिपुर में 3 मई को कोकी कबायली बिरादरी की रैली के बाद रियासत में तशद्दुद फूट पड़ा था। यह रैली रियासत की अक्सरियती मेयती बिरादरी को कबायली दर्जा देने के खिलाफ एहतजाज में बुलाई गई थी। इसके साथ ही रियासत में तशद्दुद की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। अवामी शोबा के इदारों PSUs की बदहाली के हवाले से कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी की। खड़गे ने सवाल किया कि लाखों लोगों को नौकरियां छीनकर PSUs को बर्बाद करना किस टूल किट का हिस्सा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके मुतअद्दिद सवालात पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी हुकूमत ये नहीं मानती कि PSUs मुल्क की मईशत का अहम हिस्सा है। मोदी हुकूमत ने 7 PSUs से वाबस्ता 3.84 लाख नौकरियां क्यों खत्म कर दी। मरकजी हुकूमत में खवातीन की मुलाजिमतों में 42% की कमी क्यों वाक़ हुई। कांग्रेस सदर ने मजीद सवाल किया कि ठेके पर सरकारी नौकरियों में 88% का इजाफा क्यों किया गया और क्या मेक इन इंडिया का हाई वोल्टेज प्रचार अपनी छवि को चमकाने के लिए था, इससे मुल्क को क्या हासिल हुआ। कबल अजीज कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमा को इस मामले पर मोदी हुकूमत पर तनकीद की थी। मगरबी युगांडा में एक स्कूल पर दहशतगर्दाना हमले के बाद 41 अफराद की हलाकत से मुतल्लिक खबरें सामने आई है। यह दहशतगर्दाना हमला जुमा की शब तकरीबन 11 बजे किया गया, जिसमें 38 तलबा समेत 41 अफराद की मौत हो गई है और कई जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। सभी जख्मियों का इलाज अस्पताल में जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स ADF के मुसल्लह अफवाज ने कांगो से मुल्हिक मुल्क युगांडा की सरहद पर मौजूद पोंडवे वाक़े लोबेरेरा सेकेंडरी स्कूल पर हमला कर दिया। ADF ISIS से मुंसलिक तंजीम है और पहले भी उसने कई हमले किए हैं। ताज़ा वाक़या के बाद युगांडा पुलिस फोर्स की तर्जुमान ने ट्वीट किया कि हमले में हॉस्टल को जला दिया गया, फूड स्टोर को भी लूट लिया गया। अब तक स्कूल से 25 लाशें बरामद की गई हैं और अस्पताल में मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि युगांडा की पुलिस और युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्स मुश्तबा हमलावर की तलाश में मसरूफ है। गुज़िश्ता 25 साल में किसी स्कूल पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। वाक़या के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस हमला को 20 से 25 दहशतगर्दों ने मिलकर अंजाम दिया और भागने से पहले स्कूल में आग लगा दी। अमेरिका में इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म कई ग्रुप अगले हफ्ते भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन के सरकारी दौरे के दौरान एहतजाजी मुजाहिरों के मंसूबे बना रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल को करार देते हैं। माहिरीन को ताहम तवक्को नहीं कि वाशिंगटन इंतजामिया अवामी सतह पर नई दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएगी। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस और बेथिंडा अफ्रीकन सेमेट्री कोलिशन नामी तंजीमों का 22 जून को सदर जो बाइडन और नरेंद्र मोदी की मुजव्वजा मुलाकात के मौके पर व्हाइट हाउस के सामने मुश्तरका एहतजाज करने का मंसूबा है। वाशिंगटन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के साथ करीबी ताल्लुकात चाहता है, जैसे वो चीन के खिलाफ एक ताकत के तौर पर देखता है, लेकिन इंसानी हुकूक के हामियों को खदशा है कि जोग्राफियाई सियासत इंसानी हुकूक के मसाइल को पसे पुश्त डाल देगी। अमेरिका ने कहा है कि भारत से मुतल्लिक उसके इंसानी हुकूक से मुतल्लिक खदशात में भारतीय हुकूमत की तरफ से मजहबी अक़लियतों, इख्तिलाफ राय रखने वालों और सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाना शामिल है। एहतजाज करने वाले उन ग्रुपों ने ऐसे बैनर तैयार कर रखे हैं जिन पर लिखा है मोदी नॉट वेलकम और भारत को हिंदू बालादस्ती से बचाओ। न्यूयॉर्क में एक और प्रोग्राम की मंसूबाबंदी भी की गई है, जिसमें हाउडी डेमोक्रेसी के उन्वान से एक शो पेश किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने पॉलिसी साजों, सहाफ़ियों और तज्जियाकारों को अगले हफ्ते वाशिंगटन में BBC की तैयार करदा मोदी पर एक दस्तावेजी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए भी मदऊ किया है, जिसमें सन 2002 के गुजरात फसादात के दौरान उनकी क़यादत पर सवाल उठाया गया था। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज W. बुश की इंतजामिया ने सन 1998 के अमेरिकी कानून के तहत 2005 में मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। उस कानून के तहत अमेरिका में उन गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी है जो ख़ास तौर पर मजहबी आज़ादी की शदीद खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हों। 2002 में मोदी के बतौर वज़ीर आला गुजरात दौरे हुकूमत में उस रियासत में फ़िरका वाराना फसादात में कम अज़ कम 1000 अफराद
मारे गए थे, जिनमें बेशतर मुसलमान थे। मोदी अपने किसी भी तरह के गलत काम में मुलव्विस होने की तरदीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई तहकीकात में भी उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं मिले। बाद में जब मोदी वजीर आजम बने तो उनके अमेरिका में दाखिले पर आयद पाबंदी हटा दी गई थी। सीबी से जारी बयान के मुताबिक आइंदा माह पाकिस्तान टीम श्रीलंका का दौरा करेगी। 2 टेस्ट मैचों की यह सीरीज आईसीसी के तीसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पहली सीरीज होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ आइंदा 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है। इसके साथ अनकैप्ड बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी 16 रुकनी टीम में शामिल किया गया है। शाहीन अफरीदी की वापसी से पाकिस्तान की टीम मजीद मजबूत होगी। शाहीन इस वक्त टेस्ट विकेटों की सेंचुरी तक पहुंचने से 1 विकेट की दूरी पर हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 3 दिसंबर सन 2018 को डेब्यू करने के बाद से किसी भी पाकिस्तानी बॉलर ने इससे ज्यादा विकेटें नहीं ली हैं। 23 साला शाहीन की औसत 24.86 है और उनकी इकोनॉमी 3.04 है। पीसीबी से जारी बयान के मुताबिक आइंदा माह पाकिस्तान टीम श्रीलंका का दौरा करेगी। 2 टेस्ट मैचों की यह सीरीज आईसीसी की तीसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पहली सीरीज होगी। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कामरान गुलाम को अजहर अली की जगह टीम में शामिल किया गया था, ताहम उन्हें प्लेइंग 11 में मुंतखब नहीं किया गया था। अब उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। टीम में पहली बार मुंतखब किए गए सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो उन्होंने 24 फर्स्ट क्लास मैचेस की 38 इनिंग्स में 2252 रन बना रखे हैं, जिसमें 8 सेंचुरियां और 8 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर 311 रन है। दाएं हाथ की साला बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा कायदे आजम ट्रॉफी के गुज़िश्ता सीजन सन 2022-23 में 11 मैचों की 18 इनिंग्स में 4 सेंचुरियों और 2 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 73 की औसत के साथ 1024 रन बनाकर सरफेरिस्त रहे थे। इसी तरह कायदे आजम ट्रॉफी के सीजन 2021-22 के दौरान भी मोहम्मद हुरैरा सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 18 इनिंग्स में 986 रन स्कोर किए थे, जिसमें 311 रन की शानदार इनिंग्स भी शामिल थी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान और विकेट कीपर, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नौमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद विकेट कीपर, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया को बरतानिया की पीनल कॉलोनी या जाए सजा बने 20 साल हो चुके थे जब गॉडविन कहलाए जाने वाले जॉन कोडिंग को 7 साल की कैद बामुशक्कत के लिए वहां भेजने का हुक्म हुआ। 25 जून सन 1807 को 28 साला गॉडविन ने अदालत में अपने दिफा में कहा कि अनानास की टोकरी उन्हें रास्ते में पड़ी मिली थी, जिसे उन्होंने बाजार में बेच दिया क्योंकि उसका मालिक कोई नहीं था। मगर अनानास हो और उसका मालिक कोई न हो, यह कैसे हो सकता था? यह ऐसा नादिर फल था जो क्रिस्टोफर कोलंबस को पहली बार सन 1493 में नई दुनिया ग्वाडेलूप है वहां मिला था और जिसकी मिल्कियत 17वीं सदी ही में मुमकिन हो पाई, क्योंकि इससे पहले बहुत से अनानास कच्चे चुने जाते और नतीजतन यूरोप पहुंचने तक सड़ चुके होते। 17वीं सदी के वस्त में अनानास बरतानिया की शाही ममलिकत में फलों का बादशाह करार पाया। यह फल अपने सर पर सुनहरी ताज की निस्बत से किंग पाइन मशहूर हुआ। फ्रांसीसी तिब्बियत पियर पोमेट के मुताबिक अनानास को फलों का बादशाह कहना मुनसिफाना था, क्योंकि यह ज़मीन पर मौजूद सबसे बेहतरीन फल है। बादशाहों के बादशाह ने इसके सर पर एक ताज रखा है जो इसकी शाही होने का एक लाजमी निशान है। अनानास की शोहरत पर किताब लिखने वाली मुसन्निफा फरीन ब्यूमन का कहना है कि अगली तकरीबन 2-3 सदियों में दौलत और इमारत अनानास ही से जाहिर की जाती रही। चार्ल्स डोम ने शाही बागियान में इंग्लैंड में उगाया गया पहला अनानास लेते हुए अपने एक पोर्ट्रेट बनवाया, जैसे हम आप किसी बड़ी शख्सियत के साथ सेल्फी लेते हैं। इसी तरह सन 1675 के आसपास उन्होंने शाही बागबान से इंग्लैंड में उगाया गया पहला अनानास लेते हुए अपना एक पोर्ट्रेट बनवाया। उस जमाने में अनानास के लिए मुहाफिज रखे जाते और ये खतरा रहता कि उनको ले जाने वाली मुलाजमाओं को कहीं लूट न लिया जाए। अनानास को किराए पर देने का कारोबार भी खूब चला। कम दौलतमंद लोग किसी खास तकरीब, डिनर पार्टी या यहाँ तक के सिर्फ दिखावे के लिए उसे अपने बाजू पर लेकर टहलने के लिए इसे किराए पर लेते। अनानास की ज़ाहिरी शक्ल 18वीं सदी के बहुत से डिज़ाइनर्स के लिए तहरीक का जरिया बन गई। फल की मकबूलियत का फ़ायदा उठाते हुए अनानास की थीम वाली अशिया मार्केट में लाई गई। जब बहरी जहाज़ों के ज़रिए कॉलोनियों से बाकायदगी से अनानास बरतानिया को दरामद होना शुरू हो गया तो उसकी कीमतें गिर गईं।
फिक्रो नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में महबूब आलम रहमानी, मोहम्मद नेमतुल्ला, मुश्ताक शेख, मौलाना अब्दुल सुभान रहमानी, मोहम्मद मुज़क्किर, इनामुल हक, राबिया बसरी, फैज़ान कौसर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रो नज़र। शुक्रिया।